हाय गाइस, आज हम देखेंगे रिकर्शन को रन करके। इससे पहले वाली वीडियो में हमने रिकर्शन के जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं उसको डिटेल में डिस्कस किया था इजीएस्ट वे में, एग्जाम्पल के साथ में। तो यदि आपने वो वाली वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो जल्दी से जाके फटाफट से उस वीडियो को चेक कीजिए और उसमें अगर आपको कोई डाउट आता है तो कमेंट्स में ज़रूर पूछिए। सो हेलो गाइस, मैं हूँ डॉक्टर हर्ष पालीवाल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो उसको ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये बेस्ट एजुकेशनल कंटेंट प्रोवाइड करता है आपको, तो आपसे कुछ मिस ना हो जाए। इसलिए ज़रूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली वीडियोस भी आपको मिलती रहें। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं हम अपने वीडियो को, और आज हम रन करके देख लेते हैं फटाफट से आपका रिकर्शन। तो हम देखेंगे कि रिकर्सिव कॉल जब होते हैं तो फंक्शंस किस ऑर्डर में कॉल होते हैं और जब रिजॉल्व होना शुरू होते हैं तब कैसे रिजॉल्व होते हैं। तो चलिए फटाफट, यहाँ हमने क्या किया है, एक फंक्शन बनाया है फन नाम से, उसमें एक सिंगल आर्गुमेंट दी है n। ठीक, अब क्या होगा कि हम जब भी इसमें n की वैल्यू लाएंगे, यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगी तो हमने यहाँ पर लिख दिया है कि भाई वो वैल्यू प्रिंट हो जाए। तो फंक्शन इज कॉल्ड विथ n इक्वल्स टू करके जिस n की जिस वैल्यू के लिए आपका फंक्शन कॉल हुआ है वो वैल्यू हम वहां पर स्पेसिफाई कर दें। दूसरा, कब तक चलना चाहिए ये, जब तक आपकी जो n है उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो तब तक चलेगा। वैसे ही ग्रेटर देन 0 से मतलब 0 हो गई, वैसे ही हम इस इफ कंडीशन से बाहर आने वाले हैं। और जब इफ से बाहर आ जाएंगे तब क्या प्रिंट होगा, आपका फंक्शन किसके लिए कॉल हुआ था। ठीक है, तो फंक्शन रिटर्न करना शुरू करेगा। देखें अब इसको रन करके, हमने इस फंक्शन को कॉल किया है 3 नंबर के लिए। तो हमें ये पता है कि अपन ने जो इसमें कंसेप्ट लगाया है, दैट कंसेप्ट क्या है कि हम 3 को कॉल करेंगे पहले, फिर n-1 मतलब 2 के लिए कॉल होगा, फिर 1 के लिए होगा एंड 0 से बड़ी वैल्यू तक कॉल होता जाएगा। जैसे ही 0 आएगा वो वैल्यू को रिटर्न करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो वैल्यू रिटर्न करवा रहे हैं वो हम n को ही रिटर्न करवा रहे हैं। कोई मल्टीप्लीकेशन, कोई फैक्टोरियल, फिबोनाची कुछ भी नहीं है, सिंपल सा हम n को रिटर्न करवा रहे हैं। तो रन कर लेते हैं इसको जल्दी से फटाफट। तो अब आपका फंक्शन जब यहाँ पर रन हुआ तो ये देखो 3 के लिए कॉल हुआ था, फिर n-1 यानी 2 हुआ, फिर 1 हुआ और फिर 0। जैसे ही वो 0 पे वैल्यू आई तो यहाँ पर उसने वैल्यू को रिटर्न करना शुरू कर दिया। तो उसने पहली वैल्यू क्या रिटर्न करी, अब 0, फिर 1, फिर 2 और फिर 3। रिवर्स ऑर्डर में हमारा यहाँ पर फंक्शन ने वैल्यूज को रिटर्न किया है। सो आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा और रिकर्शन कैसे काम कर रहा है वो भी थ्योरी में हमने अच्छे से एक्सप्लेन किया ही है। प्लस ये जो हैंड्स ऑन है ये आपको और क्लैरिटी देता है कि फंक्शन किस तरीके से कॉल होता है। सो थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।